दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब है, सप्तमी और अष्टमी कब है और नवमी कब है? 2024 में शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजन कैसे करें और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, जानिए। कन्याओं को भोजन में दही जलेबी खिलाएं या घर का बना खाना या पूरी कचौरी या पक्का खाना? कन्याओं को किस थाली में और किस बर्तन में भोजन कराना चाहिए? कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं? यह भी जानिए कि नवरात्रि में कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे तोड़कर कन्या को दें या गंगा में विसर्जित करें। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। पर चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को ऐसा खाना तो गलती से भी मत खिलाना, वरना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा और 9 दिन की सारी मेहनत और पूजा पाठ का फल व्यर्थ चला जाएगा। साथ ही जानिए किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के इस पावन पर्व या नवरात्रि को 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पिदोष, राहु दोष और मंगल दोष सब दूर होते हैं। आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और हर घर में ब्राह्मण कर रही हैं। वे भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं, फसल अच्छी होती है और हरियाली की उत्पत्ति होती है। जीवन शुद्ध गंगाजल की तरह पवित्र हो जाता है। इस समय के नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होगी। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दुर्गा विसर्जन भी होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को। ऐसे में अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण कन्या पूजन बहुत ही शुभ और पवित्र दिन हो गया है। इस समय आप कन्या पूजन अवश्य करें। अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं, जो कि विशेष फलदायी होने वाला है। माता वैष्णो रानी की कृपा और मां जगदंबा की कृपा आपको मिलने वाली है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। माता का आशीर्वाद विशेषकर भक्तजनों को प्राप्त होता है। कन्या पूजन का मुहूर्त 11 अक्टूबर को है। कई शुभ मुहूर्त भी कन्या पूजन के लिए बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर 5:29, अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:30, विजय मुहूर्त 2:03 से लेकर 2:49 तक रहेगा। इसके अलावा गोधली मुहूर्त 5:55 से लेकर 6:01 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हुए थे और 11 अक्टूबर को समाप्त होंगे। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जबकि 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। 10 दिनों के नवरात्र को शारदीय नवरात्रों के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें 10वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। जो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं, उन्हें 10वें दिन भी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और जो लोग दुर्गा विसर्जन नहीं करते और माता की स्थापना नहीं करते, उन्हें 9वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए। 9वें दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए और 10वें दिन कन्या पूजन वही लोग करेंगे जिन्होंने विसर्जन के लिए माता की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से तीनों देवी, माँ काली, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती हैं।
श्रीधर की तरह सच्चे हृदय और कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती हैं। माता शेरावाली की पूजा करने से, उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता और दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। कन्या रानी हर घर में होती है, कन्या देवी हैं, कन्या मां हैं। कन्या संसार को चलाने वाली प्रकृति की सबसे अनमोल विशेष देवी होती हैं। इनमें 9 देवियों का वास होता है, खासकर माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इन्हें सताना नहीं चाहिए, इनकी सच्चे प्रेम भाव से पूजा आराधना और सेवा करनी चाहिए। इनको खुश रखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वह खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे करें? जब कन्या आपके घर आए, तब उनके पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अति श्रेष्ठ है। पुरुषों को यदि अपने पाप कम करने हैं, तो कन्याओं के चरण अवश्य धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर, जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गंदा कपड़ा ही बिछा देते हैं, जिससे आपका व्रत टूट सकता है। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उनके भोजन का समय आता है। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मृतक के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, जिससे 3 संख्या बंट जाती है। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह का भोग लगाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का स्थान होता है। इसीलिए लहसुन प्याज उनकी थाली में न परोसे, क्योंकि इस दिन माता जागृत अवस्था में होती हैं। अक्सर कई लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है। इनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन अंत में आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीजें न खिलाएं जिनमें लहसुन प्याज होता है। मार्केट में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करें। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं।
घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं होते और अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। मार्केट में पत्ते भी मिलते हैं। पत्तों से बनी जो थालियां होती हैं, वे बहुत सस्ती मिलती हैं। 0 में 1 पीस बड़ी आसानी से मिलती हैं। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पत्तों के बर्तन प्लास्टिक के बर्तनों से सस्ते होते हैं और शुभ तथा मंगलकारी भी माने जाते हैं। देवता इसी में भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है और इसमें नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप आप 1 लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई कमी न हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दिया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं और खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रखें कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीजें कभी न परोसें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार मां संतोषी का वार है। उन 9 कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए आपके घर आती हैं। इसीलिए कन्याओं की थाली में खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली की चटनी, नींबू की चटनी या नींबू की सलाद, पानी पूरी, खट्टे फल आदि कभी न अर्पित करें। यदि आप व्रत रखते हैं, तो आपको पता होगा कि शुक्रवार को खट्टा खिलाना और कन्याओं को खट्टा खिलाना घोर पाप माना जाता है। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत टूट जाएगा। वह आपसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि संतोषी माता खुश होकर आपके द्वार पर भोजन ग्रहण करने आती हैं। इसलिए शुक्रवार का दिन है, तो कन्याओं को खट्टा पदार्थ न खिलाएं। खट्टे भोग उन्हें थाली में न परोसे, क्योंकि साक्षात शुक्रवार को मां संतोषी भी भोजन ग्रहण करने कन्याओं के साथ पधारती हैं। तो उन्हें प्रसन्न रखें और आपका व्रत अवश्य पूर्ण करेंगी। मां संतोषी आपको अभय वरदान प्रदान करेंगी। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर आपको यह संकेत मिले, तो समझें कि मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं, तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वह किसी कारण नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में यदि जौ सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है और घर में कोई बीमारी आने वाली है। यह धन हानि का संकेत माना जाता है, क्योंकि आपने कोई न कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती हैं। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं, तो यह शुभ संकेत होता है।
इससे आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में यदि मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। नवरात्रों में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भरकर पहन लेने के लिए इस पौधे की जड़ के बारे में बताऊंगा। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, मां नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धनधान्य की कामना रखते हैं, धनधान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण की जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करें। जितने भी लाभ मैंने इस वीडियो में बताए हैं, वे सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या न माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधकों की बीमारियों को ठीक किया है और कई पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की जटिल समस्याओं को चुटकियों में समाप्त किया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टि से लीजिए या आध्यात्मिक दृष्टि से, हमें फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को लाना है। अगर आप नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 6ठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नवरात्रि के 9 दिन इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर चीज प्राप्त होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, तो उससे अच्छा परिणाम मिलेगा। कहीं न कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं न कहीं रत्नों में त्रुटि होती है और लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और इसे धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप लाकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको इसकी देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है, जैसे माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भरकर पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज ले सकें, तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप धारण करके रख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के समय में कौन सी चीज को लाकर धारण करना चाहिए। मैं 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है वह हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां होती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चमेली की जड़ अवश्य लानी चाहिए। चमेली की जड़ को नवरात्रि के पहले ले आना चाहिए या फिर नवरात्रि के समय में भी ला सकते हैं। और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। यदि आप 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है और आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़ जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए यह किस प्रकार का होता है। लड़ जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं और कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वे उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकांश लोगों ने फल के बीज देखे होंगे जो सीधे होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं। इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल भी पेशाब और शौच क्रिया बंद हो जाती है। साधना करने वाले जो संत महात्मा हिमालय में रहते हैं, उन्होंने देखा है कि ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं और लंबे समय तक साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख, प्यास या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए? नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं ताकि सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर न हटाए और उनकी बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा या अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसे धारण करने के बाद अध्यात्म में उन्नति होती है और बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए, लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो इसे अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार का ग्रह जो आपको गलत परिणाम दे रहा है, वह गलत फल देना बंद कर देता है और स्थिर हो जाता है। दोस्तों, तीसरे क्रम में आता है बरगद की जटा। पिछली वीडियो में मैंने बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जटा अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है। जो बरगद है, यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। जो बरगद वृक्ष है, उसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं और अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं।
जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वह वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद रंग की, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कही गई है। मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं कि जो 1.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही अधिक फलदायी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ का स्वामी कहा गया है। तो अगर आप रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, धन और वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना चाहिए। इसकी 2 से 5 दिन या 9 दिन तक पूजा कर दें। इसके बाद 10वीं तिथि को इसे धारण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो मदार है, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है, वह समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, वे गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करनी चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं, तो आप परेशान हो चुके हैं। ऐसे में आपकी जो दैनिक स्थिति है, वह खराब हो चुकी है। तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी यह बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है और आपकी अध्यात्म उन्नति करता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है और जड़ी बूटियों की शक्तियां अपनी जगह। आप माने या ना माने, वह अपनी जगह हैं। जो लोग मानते हैं, उनके लिए भगवान है, और जो लोग नहीं मानते, वे पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों, तो भी पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं, तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठला रहे हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर यह सब निर्भर करता है। आस्था है, तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है, तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। इसलिए अपने भाग्य को परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए और अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। यह सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है और आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में देखिए। माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी।